मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करिहो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्यानाश। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी भैया। हाँ ठीक। देखिए एक उदाहरण से आप आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति है जो शराब पीता है, शराब में आकंठ डूबा रहता है। अब प्रश्न है मेरा, अब हम जैन हैं, हम तो शराब पीते हैं नहीं, तो हमको अगर कोई पूछे शराब कैसे होती, शराब कैसी होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है, हम क्या उत्तर देंगे? शराब बुरी होती है। परंतु उस शराबी को जाकर के पूछो शराब कैसी होती है, वो क्या कहेगा? अरे शराब जैसी वस्तु इस दुनिया में नहीं। शराब मानो स्वर्ग है। जब शराब का सेवन करते हैं मानो मोक्ष की साक्षात मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ऐसा अनुभव होता है। मतलब आप विचार करेंगे कि जो विषय बुरा है उसको, और सरकार ने जगह जगह लिख रखा है कि शराब लिवर के लिए खराब है, हर जगह लिख रखा है, फिर भी लोग शराब पीना छोड़ते हैं क्या? नहीं, फिर शराब में आकंठ डूबे रहते हैं। ये किसका फल है? ये फल है उनकी कषाय का। हाँ, ये जानते हुए भी कि शराब मेरे लिए घातक है, फिर भी पीते हैं। अब यही हाल सप्त व्यसनियों का है। फिर कोई भी व्यसन ले लेना, शराब हो, जुआ हो, मांस भक्षण हो, या तंबाकू आदि का सेवन करना हो, स्मोकिंग करना हो, हर प्रकार से लगा लेना, हर प्रकार से। जिसको किसी विषय की वो लत लग गई है, वो कुछ भी करके वो पूरी करना चाहता है अपनी कषाय। फिर ये विचार नहीं करता ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, सही है योग्य है, सही है गलत है, योग्य है अयोग्य है, मेरे लिए जीवन है या मेरे लिए जहर के समान काम करेगा, कुछ भी विचार नहीं है। ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए बुरी होगी, फिर भी वो कषाय में प्रवृत्ति करता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि मरण से भी अधिक पीड़ा इन कषायों की पीड़ा जानना। ऐसा कल अपन ने एक पैराग्राफ में डिस्कस किया था। और जीव की किस किस प्रकार की अवस्थाएं होती है, उनकी क्या क्या दुख होते हैं, इसके बारे में अपनी चर्चा चल चुकी। एक पैराग्राफ के माध्यम से जीव इनके लिए क्या क्या उपाय करता है, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक बात कहना चाहूँगा ताकि आप प्रकरण से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। देखिए वैदिक मत वाले या जो अपने ब्रह्मवादी हैं, वे क्या मानते हैं? एक ब्रह्म और दूसरी, बात को पूरा कीजिए, एक ब्रह्म और दूसरी उसकी क्या? एक ब्रह्म, दूसरी उसकी माया, बराबर। अरे आपको नहीं पता ये? अच्छा ठीक है। तो अद्वैत ब्रह्मवादी क्या मानते हैं? एक ब्रह्म और दूसरी उसकी माया। वे ये तो बराबरी से स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म तो है वो परम शुद्ध है, परंतु माया है वो अशुद्धता को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो कषाय वगैरह होती है ना, वे उसको माया की संज्ञा देते हैं और कहते हैं ये सब काल्पनिक है। माया है सो काल्पनिक है, तो सत्यार्थ नहीं है, सत्यता में एग्जिस्ट नहीं करती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ऐसा उनका मानना है, बराबर। जैन दर्शन कुछ अलग विचारधारा से आगे बढ़ता है। वो कहता है हाँ वस्तु तो है शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध है, स्वभाव रूप से देखो तो शुद्ध है, इसमें तो कोई दुमत नहीं, नो डाउट। परंतु जो कषाय तुम कह रहे हो, जो विकृति कह रहे हो, वो भी सत्यार्थ है।
वो भी सत्यार्थ है। बात बस इतनी सी है, वो कषाय का आधार एक असत कल्पना है। फिर से अन्यमति मानते हैं कि कषाय ही कल्पना है, काल्पनिक है कषाय, कुछ भी नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। पर जैन मत कहता है, जैन दर्शन कहता है कषाय है सत्यार्थ, वर्तमान में एग्जिस्ट करती है, उसका आधार वो कुछ तुम्हारी असत कल्पना है, विपरीत कल्पना, ये तुम्हारी वो कषाय के लिए आधार है। समझ में आ रहा है? अब इस थोड़े से बात को ध्यान में रख करके हम कुछ आगे पढ़ना चाहेंगे। पृष्ठ क्रमांक 55 पर आए हैं। हाँ, वहाँ का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। देखिए, अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों बताया? यहाँ पर पंक्ति आई है ना, कषाय भावों से जो दुख होता है वो तो सच्चा ही है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। इसके लिए मैंने पूरा ये सब सुना है, ठीक है? तो कल्पना में नहीं है ये बात कोई, ठीक है? और देखिए ना, अगर कषाय कल्पना मात्र होती, सत्यार्थ ना होती, तो सबसे पहला प्रश्न क्या उपस्थित होता? भाई ये फिर संसार अवस्था किसकी? ये संसार अवस्था क्यों है? बराबर? हाँ, कषाय है इसीलिए तो ये संसार अवस्था है। निष्कषायी हो जाए व्यक्ति तो काय का संसार? सिद्ध भगवानों को देख लो, हर एक प्रकार से देख लो, तो अपने 11वें 12वें गुण, हालांकि वे है संसार में, परंतु निर्मोही है, उनको पूर्ण सुखी कह दिया उनको। मतलब क्या है? अभी एक प्रकार से संसार में रहते हुए, जग में रहते जग से न्यारे, ऐसी उनकी अवस्था हो गई है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कषाय है सत्यार्थ, उसका आधार वो असत कल्पना है, ठीक है? कि ये वस्तु मेरी, ये वस्तु उसकी, तेरे मेरेपन का वो विचार आता है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, हर प्रकार से पर वस्तु के ऊपर चलाना चाहता है कि ये वस्तु मेरी, मैं इसको चला सकता हूँ, मैं इसके ऊपर गुस्सा करूँगा, मैं इसके ऊपर घमंड करूँगा। ये जितने भी उसके भाव है, ये कल्पना विपरीत है, ठीक है? उसका फल जो मिल रहा है, जो कर्म बंद हो रहा है, उसकी वजह से जो दुख भोग रहा है, वे तो सत्यार्थ ही है। वो कषाय का जो उदय हो रहा है वो तो सत्यार्थ ही समझना, ठीक है? और कहते हैं कि प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। कैसे झूठे हैं? पढ़ते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है इस बात में, फटाफट एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। पढ़ करके निकालते हैं अपन। देखिए, क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, क्या क्या उपाय करता है समझना। क्रोध में अन्य का बुरा करना। अब थोड़ा सा रिलेट करना, जो अपन ने दूसरे अधिकार में पढ़ा था, पहले अपन ये पूरा करते, फिर मैं आपको दूसरे अधिकार से भी थोड़ा रिलेट करवाऊंगा और अभी के प्रकरण से भी थोड़ा रिलेट करवाऊंगा। हाँ, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना 2, माया में छल से कार्य सिद्धि करना 3, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना 4, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। अब देखो, विपरीतता कैसी करता है। हाँ, भय से दुख हो रहा है, भयभीत हुआ तो दुखी हो रहा है, तो भय के कारणों को हटाता है, भय को नहीं हटाता। ये समझना बहुत बारीक बिंदु है, बहुत बारीक बिंदु। क्या कहते हैं? भय को तो नहीं हटाता, अपने अंदर जो डरपोकपना है, उस डरपोकपने को तो कम नहीं करता, जिस कारणों की वजह से वो डरपोक बना रहे हैं, उन कारणों को हटाता है। अरे ऐसे थोड़ी न बनेगा। हाँ, जब तुम्हारे अंदर डर ही नहीं है तो फिर सामने कोई भी आ जाए तो उससे फर्क क्या पड़ता है? फिर डर वगैरह कुछ भी नहीं रहता, बराबर। अब देखो, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम
नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। हिरणी शेर से डरती है या नहीं डरती है, बताना जरा। हिरणी, हिरण 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 शेर डर, हिरण डरता है, हिरणी तो और भी डरपोक। हाँ, परंतु आज वो बराबर से निडर होकर के शेर के सामने खड़ी है। क्यों? पीछे उसका बच्चा है, पीछे उसका बच्चा है। अब देखो, अब इसमें दो एंगल निकलेंगे। हाँ, मैं कुछ अलग अपेक्षा यहाँ पर सिद्ध करना चाहता हूँ, यही उदाहरण मैं थोड़ी देर बाद भी दूंगा, ठीक है। अब वो भय कहाँ चला गया? फिर चाहे कैसे, शेर सामने खड़ा है, आज भय नहीं लग रहा है उसको। क्यों? बच्चा बचेगा तो सब बचेगा, बराबर। बस ये बात है। मतलब हाँ, भय के कारणों को दूर करना चाहता है, उपाय उल्टे करता है। कारणों को दूर थोड़ी ना करना है। तुम्हारे अंदर का भय दूर हो जाए, फिर सामने कैसा भी कारण हो, भय लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वो छंद भी सुनाया था ना, आगतम तु भयम वीक्ष्य नर कुर्याद यथोचितम। मतलब क्या? तावत भयादि भेतव्यम यावत भयम अनागतम। जब तक कि भय नहीं आता तब तक तो डरे रहो, प्रतिकूलताएं नहीं आती तब तक तो सावधान रहो, और जब प्रतिकूलताएं आ जाए तब डर करके मत भागो, तब उसका डट करके सामना करो। यही बात कह रहे। तो वहां पर कारण मत ढूंढो कि ये अलग हो जाए तो मेरा काम बनेगा, वो दूर हो जाए तो मेरा काम बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए ये जीव के उपाय गलत बता रहे हैं। मैंने आपको हर प्रकार से सिद्ध करके दिखाया। मैंने आगम का भी आधार दिया, मैंने एक लौकिक आधार भी दिया कि लोक में ये सामान्य नीति है। हाँ, कारणों को दूर नहीं करते। तुम्हें इसकी वजह से तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। देखो देखो, हाँ, बच्चा अगर माँ को कहे एक करेले की सब्जी मत बनाया करो, करेले की सब्जी मत बनाया करो, एकदम खराब लगती है, बहुत खराब लगती है। बहुत स्थूल उदाहरण है, कई लोगों को करेला पसंद भी आ जाता है, ठीक है। तो अब प्राय छोटे बच्चों को करेला इतना पसंद नहीं आता, तो माँ को क्या कहता है बच्चा? करेले की सब्जी मत बनाया करो, समझ में नहीं आता क्या? मुझे पसंद नहीं है। माँ क्या कहती है? बेटा तुम्हें पसंद नहीं है तो एक काम करो, थाली में से उठा करके बाजू में रखो। तुमने ये कैसे निष्कर्ष निकाला कि तुम्हें खराब लगती है तो सबको ही खराब लगती है, और इसीलिए तुमको दिक्कत हो रही है? तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम बाजू में हट जाओ ना, तुम कारण को क्यों हटाना चाहते हो? समझ में आ रहा है? कारण को हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन, अपने अंदर में वो परिवर्तन लाना, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और कई सारे उदाहरण इसमें देखे जा सकते, कई सारे। सीता ने क्या किया? प्राइम एग्जाम्पल है सीता का। लोकापवाद हुआ उसका, रामचंद्र जी ने घर से बाहर निकाल दिया। अब देखो ज्ञानी व्यक्ति कैसे विचार करता है। सीता ऑफकोर्स ज्ञानी है, हाँ, उसमें नो डाउट। हाँ, जब रामचंद्र जी को वो उपदेश दे सकती है तो अवश्य ही उतनी ज्ञानी कहलाएगी, सम्यक दृष्टि जीव है। अब समझना, हाँ, जब उसके ऊपर लोकापवाद हुआ, मतलब लोक में उसके प्रति अपवाद हुआ, उसके ऊपर लांछन लगाया गया कि ये कुशीली है, ये शील से भ्रष्ट है, पराय पुरुष के यहाँ पर रहकर के आई है, फिर भी रामचंद्र जी ने इसको ग्रहण कर लिया, ये कैसी स्त्री है, तो ऐसे उसके ऊपर बहुत लांछन लगाया। अब इसके चलते रामचंद्र जी ने उसको छोड़ दिया। ऐसा होने के बावजूद भी जब कृतांतवक्र अंतिम विदा ले रहे थे, जंगल में घनघोर अटवी में छोड़ रहे हैं सीता को, और ऐसे में सीता ने अंतिम क्या उपदेश दिया? सीता ने यही कहा, रामचंद्र जी को कहना कि जिस प्रकार लोकापवाद से उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया, परंतु लोकापवाद से कहीं वे धर्म को ना छोड़ देवे। बराबर। ज्ञानी कारणों को नहीं हटाता है, ये रामचंद्र जी की वजह से मुझे दुख हुआ, नहीं। वो सीता क्या विचार करती है? ये मेरे ही कर्म का उदय है, बराबर। वो कारणों को दूर नहीं करते, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। ज्ञानी इस प्रकार का विचार करता है, और अज्ञानी कारणों को कोसते रहता है। अब बैड वर्क मैन, हाँ, अच्छा, रुको 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 रुको, पहले हिंदी की कहावत पूरी करो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अ बैड वर्कमैन। कोई जानता है अ बैड वर्कमैन? कल्पना जी, आप बता पाएंगी?
कैन यू कंप्लीट द फ्रेज? नो सर। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, बराबर। जिसको काम करना नहीं आता वो बस ये कहते रहता है ये खराब है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ही ट्राइज टू कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस। और जो काम करने वाला होता है वो कारण नहीं देता, वो चुपचाप अपना काम करके निपट लेता है वहां से, बराबर। इसलिए अज्ञानी की ये मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, अज्ञानी की प्रवृत्ति क्यों गलत है, ये जो उपाय करता है ये क्यों झूठे है। वो कारणों को हटाना चाहता है, अपने अंदर के कषाय को नहीं हटाना चाहता, ये उसकी दिक्कत है। ठीक है, अब देखो अब और किस प्रकार से ये विचार करता है जरा देखना। आगे के पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एक सारांश बता देता हूँ, एक संदर्भ बता देता हूँ कि क्या प्रकरण चलने वाला है। देखो पंडित जी साहब कहते हैं कि दो बातें हैं, एक तो कषाय को मिटाने के लिए उपाय जुटाना, और सॉरी दो बातें, कषाय का उपशमित होना ये भी भवितव्याधीन है, और कषाय को उपशमित करने के लिए जो तुमने उपाय ढूंढे थे उन उपायों का होना भी भवितव्याधीन है। दो बातें। मुझे इच्छा हुई क्या कि मैं आज गुलाब जामुन खाऊं, ठीक है, तो गुलाब जामुन खाऊं, ये जो तेरी इच्छा हुई तो इसको उपशमित करना, मतलब ये तेरी इच्छा उपशमित होना ये भवितव्याधीन है। तुझे गुलाब जामुन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तेरे भवितव्याधीन है, ठीक है। एक और वो कषाय को पूरी करने के लिए तूने क्या क्या उपाय किए, दूध लाया, उसको ओटा, उसका खोआ बनाया, फिर जो कुछ भी आगे की प्रक्रिया होती है, शक्कर की चाशनी बनाई, थोड़ा सा गेहूं के आटे में उसको थोड़ा सा मसल दिया, उसके गोले बनाए, उसको घी में तला, फिर शक्कर की चाशनी में डाला, शुगर सिरप जिसे कहते हैं, उसमें डाल करके गुलाब जामुन निकाल लिया। तो तू जो उपाय करता है वे उपाय भी होना भवितव्याधीन। भवितव्याधीन कैसे? गुलाब जामुन करने जाएगा, हो जाएगा उसका हलवा, हो जाएगा उसका हलवा, तुझे गुलाब जामुन तो खाने मिलेगा ही नहीं। मतलब समझ रहे हैं? हाँ, कषाय का उपशमित होना भी भवितव्याधीन है, मतलब अपनी इच्छा पूरी होना भी भवितव्याधीन है, और इच्छा पूरी करने के लिए जो ये जो उपाय जुटाता है, ये जो उपाय करता है, वे उपाय भी होना भवितव्याधीन है। मतलब आप विचार कर सकते हैं, एक इच्छा को पूरी करने के लिए एक नहीं दो जनों की पराधीनता, दो यहाँ पर भवितव्यता के अधीन रहना पड़ता है। एक तो इच्छा के अधीन और दूसरा इच्छा को पूरे करने वाले कारणों के अधीन। हाँ, सभी निमित्त तो आ मिलते हैं, परंतु कार्य होना नहीं होना उसकी भवितव्याधीन होता है। आइए इसी पैराग्राफ को, मतलब जो मैंने अभी कहा या इस पैराग्राफ में बताया है, पढ़ते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। हाँ, जब मरण पास आता है तो 1760 प्रकार के डॉक्टर के पास दिखाता है, क्या? मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो, बराबर। हाँ, तो ये क्या विचार करता है? मेरा दुख दूर हो जाए, इसके लिए उपाय क्या करता है? डॉक्टर के पास जाओ, बराबर। तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर उपाय तो ढूंढ लिया, परंतु हाँ, जो डॉक्टर तुम्हारा काम कर पाए ये डॉक्टर भी भवितव्याधीन है। जब तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, जब तुम्हारा आयु कर्म ही नहीं है, तुम जिंदा रहोगे, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, क्या ही ऑपरेशन कर लेगा? ऑपरेशन नहीं ही कर पाएगा। हाँ, और ऑपरेशन करेगा भी तो तुम्हारी आयु है, तुम उतना ही जियोगे। समझ में आ रहा है? और कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, उपाय भी होना, हाँ क्या है, कार्य की सिद्धि होना, इच्छा का पूरा होना, ये तो भवितव्य अधीन है ही। और आगे, तथा उपाय होना भी अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, अपने अधीन नहीं है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता दिखता है। क्या क्या लाख प्रयास करता है, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, इस डॉक्टर के पास दिखाऊं, उस डॉक्टर को कंसल्ट करूं। भले आदमी तुम्हारे नसीब में ही नहीं है तुम अभी तंदुरुस्त हो पाओगे,
तो तुम किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, वो नहीं ठीक कर पाएगा कुछ, बराबर। बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत मार्मिक। मतलब ये अगर समझ में आ जाए ना, तो जीवन में जो इच्छाओं को लेकर के जीव को इतनी तड़पन हो रही है, इतनी कषाय हो रही है कि आजकल तो ट्रेंड में एक बहुत ट्रेंडिंग है एक वर्ड, बकेट लिस्ट। मेरी बकेट लिस्ट मतलब क्या, मेरी ये इच्छाएं हैं, विश लिस्ट, ये मेरी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छा पूरी होना, हर एक व्यक्ति की अपने बकेट लिस्ट होती है, अपनी विश लिस्ट होती है। तो उसको पूरा करने के लिए वो असीम की दौड़ लगाता है, परंतु कौन बताए, तू है सीमित और दौड़ना चाहता है असीम में। संभव ही नहीं है। मतलब ये क्षितिज को छूने की कोशिश करता है, जबकि वो क्षितिज को कभी छू ही नहीं पाता है। जितना दूर तरम प्रयाति, वो जितना और उसको नजदीक जाता है वो और दूर जाता है, जितना क्षितिज के और नजदीक जाता है क्षितिज और दूर नजर आता है। एक क्षितिज मतलब समझते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय क्षितिज? जी भैया, जी जहाँ आसमान और धरती मिलती हुई दिखाई दे। बराबर, अंग्रेजी में जैसे होराइजन कहते हैं, बराबर। तो जहां अब दिख रहा है कि एकदम दूर दृष्टि डालो कि आसमान और जमीन एकदम चिपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओह, तो क्या वहां पर दुनिया का अंत है? ओ, एक बहुत बढ़िया, अपन जा करके वहां छू लेते हैं। आगे 100 किलोमीटर आगे बढ़ा, अरे नहीं नहीं नहीं, और आगे है, और 100 किलोमीटर आगे गए, अरे नहीं और आगे, और 100 किलोमीटर गया, अरे और आगे, चलो और आगे। ऐसा कब तक जाएगा? वो असीम में दौड़ लगाएगा, परंतु क्षितिज को कभी छू नहीं पाएगा। ऐसी बात यहाँ पर समझना। इच्छाएं इतनी असीम है कि वो छूने की कोशिश करेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक खत्म नहीं तो दूसरी तैयार रहती है, और दूसरी क्या, दूसरी हजारों तैयार होती है। इस बात के ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इसमें एक बात और समझना, देखो पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। मतलब इतना काम हो जाए ना तो एकदम एकदम सुखी हो जाऊं, ये एग्जाम खत्म हो जाए एक बार तो एकदम चैन की सांस ले पाऊंगा, ये बस एक बार सीए बन जाऊं तो एकदम काम हो जाएगा भाई, तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक बार इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं, हाँ, तब तो क्या फिर एकदम लाइफ एंजॉय करना है। उसको लगता है कि इतना बस कर ले तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा, सुख उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद सीए बन गया तो क्या, बस 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 अब इतना मेरे बिजनेस सेटल हो जाए, मेरा प्रोफेशन सेटल हो जाए, अब सेट हो जाए एक बार तो क्या है, तो आराम से खाना है, पीना है, घर पे रहना है, अपना बढ़िया से जीवन चलेगा। तो फिर ऐसा विचार बस इतना हो जाए। ये बस इतना कभी बस ही नहीं आता, इसका कभी बस ही नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, बस इतना सा ख्वाब है, वो बस कभी बसता ही नहीं है कहीं, और आगे 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 चलते ही रहता है। हाँ, बच्चे भी देखे, बच्चों को भी देखा होगा आपने, हाँ, पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, डोंट स्टडी द होल ईयर एट ऑल, एंड एट द ईयर एंड दे वो एक प्रतिज्ञा करते हैं क्या, अब अगले साल जैसे ही स्कूल चालू होगी पहले दिन से अपन पढ़ाई चालू करेंगे। पहले दिन तो बहुत जोश दिखाते हैं कि आज टीचर ने ये पढ़ाई, चलो एक काम करो, रिवाइज करो। भले आदमी जो पहले दिन सिखाते उसका कुछ रिलेवेंस नहीं होता है। हाँ, और जब रेलेवेंट कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं तब तो तुम्हारा ध्यान होता नहीं है, तब तो तुम फिर से कहते हो अरे यार ठीक है देख लेंगे बाद में। यही एटीट्यूड आता है, यही एटीट्यूड आता है। वो चेतन की कथा आपको पता है ना, चेतन लाल की कथा। कौन चेतन लाल? हाँ, 5 साल का बच्चा होता है, उसको पंडित जी कहते हैं बेटा तुम तो अभी बच्चे हो, तो तुम्हें खूब कंठपाठ आदि करना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, तो तुम खूब अपना समय इसमें लगाओ। बाकी क्या लौकिक शिक्षा तो मिलती रहेगी, तुम धर्म की शिक्षा भी लिया करो, रोज मंदिर आया करो। तो चेतनलाल कहता है हाँ पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर क्या है ना अभी मेरे पढ़ाई लिखाई के दिन है, थोड़े खेलने कूदने का दिन है, तो मैं थोड़ा खेल कूद लूँगा, थोड़ा पढ़ाई कर लूँगा, बड़ा बन जाऊँगा तो मैं ज़रूर मंदिर आया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको शब्द देता हूँ। ठीक है साहब। हाँ, टाइम बीतता गया, अब क्या हो गया, अब एजुकेशन भी पूरा हो गया, खेलना कूदना जो कुछ करना था सब हो गया। अब क्या है, अब पंडित जी फिर से आते हैं,
क्या बात है चेतन लाल, अब तो इतने 20 साल हो गए, तुम दिखाई नहीं दिए कहीं। अब तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एजुकेशन भी पूरा हो गया होगा, तुम इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील जो बनने होंगे बन गए होंगे। हाँ पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सीए बन गया, देखो ये बन गया, इंजीनियर में आज मेरा इतना बड़ा जॉब है, ये सब है। हाँ पर क्या है ना, अभी मेरी शादी हुई है, अभी अभी नई शादी हुई है, तो क्या है, पत्नी को थोड़ा घुमाना फिराना, पत्नी के साथ जाना, बच्चों को टाइम देना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्या है ना, इनको टाइम ना दे तो अब ये भी अपने कब काम आएंगे, इसलिए इनको टाइम देता हूँ। अब जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। 50 साल हो गए, 50 साल का हो जाने के बाद कहता है, अरे चेतन लाल याद आया, अरे चेतन लाल याद आया, मैं वही पंडित हूँ जो तुम्हारे पास 50 साल पहले आया था। ऐसे पंडित पंडित जी बोलेंगे। तो पंडित जी भी जिंदा है, समझो पंडित जी भी जिंदा है अभी। तो कहते हैं कि उसको, चेतन लाला को कहते हैं अब तो आया करो मंदिर। अब क्या है ना, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, तो उनको स्कूल लाना जाना करना ये सब होते रहता है, तो अब तो थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा। और घर में बहुएं हैं, बच्चे हैं, वे सुनते कहाँ हैं आजकल। हाँ ये चालू हो जाता है, फिर बच्चे कहाँ सुनते हैं, बहुएं कहाँ सुनती है, और फिर अपने पोता पोती के साथ खेलने का मजा ही कुछ और होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं। तुम नहीं सुधरोगे चेतन लाल, वो कथा है, प्रॉपर कथा है, अगर आपने किसी ने वीडियो के फॉर्म में देखी होगी तो और उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ अब यही हुआ, तो कुछ दिनों बाद फिर से मुलाकात हुई, तो फिर से कहा कि अब तो आ जाओ, अब तो बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो आ जाया करो मंदिर। ठीक है पंडित जी आया करूँगा। हफ्ते भर आया, 10 दिन आया, और तो पर इतने साल बीत चुके हैं, अब वो मिट्टी गीली नहीं रही, वो मिट्टी सूखी हो गई है, अब उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो गया। तो 10 दिन आया, कुछ समझ में नहीं आया, और 11वें दिन तो हुआ यूँ कि पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, खटिए पर लेट गए, और बस बाद में जो होना था, पूरी ज़िंदगी जो कहते रहे कि बस इतना काम हो जाए तो मैं कर लूँगा, बस मेरा इतना सा काम पूरा हो जाए तो मैं धर्म में लग जाऊँगा, बस इतना सा, बस इतना सा, वो बस कभी भी पूरा नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है। मानना मानना ये बात। और इसीलिए जो लोग ये सलाह देते हुए मिलेंगे, धर्म अब बचपने में नहीं 55 में करने की चीज़ है, तो पहले उनको झाड़ना, उनको पकड़ करके बोलना, क्यों साहब तुमने कितना धर्म किया है, हम तो कर रहे हैं ठीक है, तुमने भी अपने बचपने में ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि एक बार सब सेटल हो जाए, लाइफ बच्चों का भी करना देखना हो जाए तो आराम से धर्म करेंगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हाँ तुम तो उस प्रतिज्ञा को नहीं निभा रहे हो, तुम तो और विषयों में लिपटते हुए दिखाई दे रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ तो जो प्राय ये प्रतिज्ञा देते हैं ना कि अभी नहीं, बचपने में नहीं, 55 में धर्म करेंगे, एक भी आपको बुढ़ा ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसा कहता हुआ मिलेगा। धर्म तो तभी सार्थक होगा। अरे सिंपल सी बात है, मुझे एक बताइए, परीक्षा के काल में अच्छे से पेपर कौन लिख पाएगा? जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की है, जिसने आखिरी दिन में पढ़ाई की है, क्या उसका सही पढ़ाई की हुई मान ली जाएगी? एक्सेप्शन तो उसमें भी होते हैं, कई लोग होते हैं एक्स्ट्रा ब्रिलियंट कि पहले 10 दिन पढ़ाई कर ली, फटाफट एग्जाम क्लियर कर लिया, आ गया। पर यहाँ पर एक्सेप्शन की बात चल ही नहीं रही है। एक्सेप्शन ऐसा कितना होगा, लाखों करोड़ों में एक आध होगा, और वो एक हर एक का नंबर थोड़ी ना मिलता है, बराबर। हाँ तो परीक्षा की घड़ी में वही उत्तीर्ण होता है जिसने पूरे जीवन भर अभ्यास किया होगा, और जिसने पूरे जीवन भर अभ्यास ही नहीं किया, अब नए से अभ्यास करना प्रारंभ करता है। बचपने में जिसने धर्म का ध तक नहीं सीखा, चरणानियों का च तक नहीं पता, पानी छानने का प तक नहीं पता, और लगाए अभी अध्यात्म पढ़ने, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा बाउंसर जाएगा। और अगर समझ में भी आया तो घमंड का कारण होगा, स्वच्छंदी प्रवृत्ति और कराएगा। इसलिए ये दाखला देना बिल्कुल भी मतलब का नहीं है, क्या कि इतना बस हो जाए तो मेरा दुख दूर हो, बस इतनी कषाय उपशमित हो जाए तो मेरा दुख दूर हो, मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु पंडित जी साहब कहते हैं तू यहाँ पर 2 भूलें करता है। दूसरी भूल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। पहली भूल तो ये है कि ये उपाय कषाय का शांत होना भवितव्य अधीन है, और
तेरी ये कषय पूरी होगी नहीं होगी, इस विकल्प में तू अपना समय भी खत्म कर रहा है। तू भवितव्यता के आश्रित रह करके अपना समय भी खत्म कर रहा है। पुरुषार्थ तो कुछ नहीं कर रहा, और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो काम कहाँ से होगा? काम करेगा तभी तो, पुरुषार्थ करेगा तभी तो काम बनेगा। बस तू हाथ बढ़ाएगा, रोटी का कौर लेगा तभी तो पेट में डाल पाएगा। ऐसे ही बैठा रहेगा थोड़ी ना खा पाएगा कुछ, थोड़ी ना पेट भरने वाले। बस उसी तरह से बात समझना। इसका एक उदाहरण भैया ये संसार अवस्था का भी आ सकता है ना। हाँ ये संसार राइट, अवस्था में वो वृक्ष दिखाया जाता है, संसार अवस्था वर्णन वाला वृक्ष, वही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। राइट, वो भी आ जाएगा। देव आकर के कह रहे हैं अब तो मान जाओ, अब तो सुधर जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये शहद का स्वाद बड़ा मीठा मीठा लग रहा है, अब तो चलो। हाँ, बार बार लगातार आकर के कह रहे हैं, नहीं सुधरता है वो व्यक्ति, और अंत तो गत्वा आखिरी चेतावनी भी देते, अरे अब तो चल, अब तो चल, अभी भी, अब भी मौका है, आखिरी मौका है। और आखिरी मौका हुआ तो क्या हुआ, अब भी तो अपना काम साध सकता है, चल हमारे साथ। नहीं, ये शहद में बड़ा आनंद आ रहा है, एक बूंद, बस एक बूंद, वो दिन रात पेट काट, बस। तो ऐसी बात है। जिसमें पेट टहनी काट रहे हैं ना, उसको टहनी काट ही देते हैं इतनी देर में, फिर वो नीचे गिर हाँ, और फिर उतने में तो वो नीचे ही गिर जाता है, और नीचे तो फिर वो संसार सागर में रुलते रहता है। जानवर ही हो सकता है। बराबर, गंभीर बात है, बहुत विचारणीय बिंदु है। अब विचार देखिए, विचार एक बार अवश्य करना, परंतु सिर्फ विचारों तक ना रहे, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में भी आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? बोलने वाले तो बहुत होते हैं, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, कर दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें कर दिखाना है, सिर्फ बोलते नहीं रहना है। तोता पंछी बन करके, तोता रटंत बन करके वो तो विद्या कोई भी निकाल देगा। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु हो तो कषाय का उपशम होने से दुख दूर हो जाए, इतनी कषाय उपशमित हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाऊंगा, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होते देखते हैं, एक भी उपाय काम नहीं आएगा। हाँ, चाहे उतना हकीम वैद्य लाओ, मरना है तो मरना ही है, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, क्या है, डॉक्टर साहब की 12 भावना में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, कोई बचा नहीं पाएगा जिंदगी एक पल, कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी वो कहो व्यवहार में। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। तू जो उपाय करता है कि ये बचाएगा, ये काम में आएगा, वो काम में आएगा, नहीं, टाइम आने पर सब उलट जाते हैं। खराब उदय होगा तो अपने भी उलट जाते हैं, और पुण्य का उदय होगा तो पराये भी अपने बन जाते हैं। पुण्य पाप की यही तो खेल है, भवितव्यता का यही तो खेल है। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य का संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? देखो, यहाँ पर बहुत चुस्त भाषा का प्रयोग किया है। कहते हैं कार्य जैसा होना है उस अनुसार तुम्हारा भवितव्य ऐसा समझो, काम जैसा होना होता है, तुम्हारा नसीब ऐसा होता है कि तुम्हें परिणाम भी वैसे आते हैं। तो ऐसा भ्रम पाल लेता है व्यक्ति
कि मैंने ऐसे परिणाम किए तब जाकर के ये काम हुआ, काम ऐसा होना था तब जाकर के तुम्हारे ऐसे परिणाम हुए। समझ में आ रहा है? तो काकता, और ये कैसे होता है? काकतालीय न्याय से। काकतालीय न्याय क्या है? कावळा बसायला फांदी तुटायला। बराबर। काकतालीय न्याय मतलब कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, ऊपर से कुछ गिरा तो उसकी चोंच में आ गया, कुछ तरीके से। अरे नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं। हाँ, काकतालीय न्याय मतलब कोई ये ना समझ ले। अच्छा कल्पना जी, आप जानती है? वो ताड़ का पेड़ वाली। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे ताड़ का वृक्ष ऐसा होता है, ताड़ के वृक्ष की टहनी इतनी मजबूत होती है कि 5-6 आदमी वजनदार उसके ऊपर लटक जाए, उसके ऊपर झूम जाए, टहनी टूटती ही नहीं है, इतनी मजबूत होती है। और टहनी की भी नहीं, टहनी को लटका हुआ फल। अब देखो, पेड़ की भी ताड़ का वृक्ष नहीं कह रहा हूं, ताड़ के वृक्ष की टहनी, और टहनी भी नहीं, टहनी को लटका हुआ फल। वो फल को लटक करके 5-6 आदमी झूम जाए, वो फल नहीं टूटता है। और एक दिन क्या हुआ, वो फल टूटने को ही था, उतने में कौवा आकर के बैठा और फल टूट गया। अरे इतना सा 1 किलो का कौवा इतने बड़े फल को गिराएगा? यहाँ पर हम 50-50 क्या नहीं, 60-60, 70-70 किलो वाले आदमी एक साथ एक फल के ऊपर झूम रहे, फल नहीं टूट रहा, एक कौवे से टूट जाएगा? मतलब समझना चाहिए कितना दुर्लभ सीन होगा कि कौवा बैठने को। और देखो कौवे का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि कौवा देखने में इतना छोटा पक्षी है, इतना हल्का है, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। और समझना, कौवा कह करके सिर्फ कौवा ही नहीं समझना, बाकी के सारी पंछी लगा लेना, अनुशेष न्याय से बाकी के भी पंछी लगा लेना। हाँ ठीक है। और कौवा बैठने से फल टूट गया, अवश्य ये कोई रोज रोज होने वाली बात नहीं है, ये तो एक खाद बार कभी तो भी ऐसा होता है, एक खाद बार। बराबर। तो इसलिए कह रहे काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा हो जैसे अपना प्रयोजन हो। मतलब जैसा काम होने वाला है नसीब भी उस अनुसार होता है, और तुम्हें बुद्धि भी वैसे ही सूझती है, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। मतलब उतनी एक कषय थोड़ी ना रुकता है। तो हरियाणा कषय और पड़ी है, वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट। एक जन का काम नहीं हुआ तो बाकी जन अभी लाइन में खड़े ही है। समझ में आ रहा है? तो रुकाव नहीं है। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो हाँ उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। हाँ, एक कषाय खत्म नहीं तो दूसरी कषाय खड़ी रहती है। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता है और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। मान के चलो किसी के ऊपर बहुत गुस्सा उतारना था, मान के चलो बॉस को अपने जो जूनियर है उसके ऊपर रोब चलाना था, जमाना था। तो क्या कह रहे थे अपन? हाँ, जैसे मान के चलो बॉस को किसी अपने जूनियर के ऊपर गुस्सा निकालना था, और उसने देखा कि किसी और व्यक्ति ने उसको डांट दिया। हो सकता है ना उसका कोई एक और नज़दीकी का आदमी हो, या उसका कोई इमीडिएट सीनियर हो, उसने डांट दिया। तो इसको लगता है यार मुझे अपनी भड़ास इसके ऊपर निकालनी थी, उसने अपनी भड़ास क्यों निकाली? तो और अब ये किसी और के ऊपर, एक व्यक्ति की कषय किसी और के ऊपर निकालता है। होता है नहीं होता है? अब देखना, कभी आप बाहर जा रहे हैं और बाहर घर से निकलते से ही आपको किसी ने धक्का दिया, आपको बहुत चिड़चिड़पना हुआ, यार क्यों धक्का दे रहा है, ढंग से देख करके नहीं चल सकता क्या? अब वही विचार आपके दिमागों में घूम रहा है,
और आप मान के चलिए आपको कहीं किसी स्थान पर जाना था, आप बस में चढ़े, वो कंडक्टर ने आपको पैसे मांगे, यार 2 मिनट रुको ना, जरा दे रही हूँ पैसे। किसी एक व्यक्ति की कषाय किसी दूसरे के ऊपर निकालना। समझ में आ रहा है? ये बहुत स्थूल उदाहरण था, ये हर जगह लगा लेना, हर जगह पे। अब हाँ, आपको कई सारे उदाहरण आपको मैं ऐसे दे सकता हूँ। हाँ, एक उदाहरण मैंने सहज ही में ऐसे सुना था। हमारे जो सर थे, तो एक इंटरव्यू में थे कहीं पे, हाँ, उन्होंने कहा कि कभी कभी ये स्टूडेंट लोग ऑफिस में जाते हैं, उनको उनका बॉस परेशान करता है, या बॉस से कभी भी बॉस परेशान नहीं करता, पर काम से इतने परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है, तो पूरा का पूरा गुस्सा टीचर पर निकालते हैं। आप ढंग से नहीं पढ़ाते, आपको इतना पढ़ाते नहीं आता क्या, हमको कुछ में समझने में नहीं आ रहा, ऐसे मैसेज कर करके बताता है। जबकि वास्तविकता देखा जाए तो बाकी के सभी बच्चों को समझ में आ रहा था, इसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से भड़ास निकाल रहा है, आप ढंग से नहीं पढ़ाते हो, आपने तो हमारे पैसे लूट लिए। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। और बाद में जानते हो, वही बच्चा, जब सत्य घटना है, ऐसा हुआ है, किसी बच्चे ने हमारे टीचर को, हमारे प्रोफेसर को एक मैसेज डाला कि आप इतनी एकदम गलत पढ़ाते हो, आपको पढ़ाते नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता क्या। भले आदमी ज्ञान तेरे को ज़्यादा है, उसको ज़्यादा है, भड़ास में बोल दिया। 2 दिन बाद जब उसका पूरा काम निपट गया, उस लड़के का काम सब निपट गया, और वो फिर से विचार करता है, फिर शांति से सोचता है, ओह क्या ये मैंने किया वो सही किया। फिर वो बाद में सॉरी मैसेज डालता है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको बुरा फील करवाने का कोई इरादा नहीं था, परंतु क्या है, मुझे ऑफिस में बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला, बॉस मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहा है, तो पूरी भड़ास मैंने यहाँ पर निकाल दी। अरे ये कोई भड़ास निकालने का साधन है क्या? चाहे जो देखिए वहाँ पर अपना गुस्सा निकालते रहो, चाहे जो वह व्यक्ति है उसके सामने अपना लोभ प्रदर्शित करते रहो, अपनी मान माया प्रदर्शित करते रहो। ये कोई एग्जीबिशन लगाए क्या कि अपनी कषाय प्रदर्शित करो? कषाय प्रदर्शित करने की नहीं, छुपाने की बात होती है। हाँ, आज हो रहा है पूरा उल्टा, पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है, ठीक है। हाँ, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। जब एक कषाय नहीं हुई तो दूसरे कषाय से, ये नहीं सही, दूसरा नहीं सही, तीसरा, अपनी कषाय पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कहाँ थे? थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। जो अपन इतने देर पहले चर्चा कर रहे थे ना, कि इतनी कषाय पूरी हो जाए तो मेरा काम हो जाए, बस इतना, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर में जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ये बस नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। हाँ, लग रहा तुम्हारी बस इतनी सी इच्छा है, बस नहीं है, बहुत बड़ी है। हाँ, ये बस नहीं, ट्रक है, ट्रक। चलो, अच्छा, अभी देखो यहाँ पर एक बात आई थी ना कि एक कषाय नहीं हो तो दूसरी कषाय कर लेता है, क्रोध नहीं हो पा रहा है तो मान घमंड आदि करने लगता है, मायाचारी करने लगता है। अब क्या ये 9 कषाय में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपको याद आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक उदाहरण दिया था, हाँ, हिरनी वाला, जो शेर सामने आते से भागने लगती है, सामने छोड़ो, आहट लगने से भागने लगती है। आज वो अपने बछड़े के सामने, शेर के सामने एकदम निडर होकर के खड़ी है। क्यों? अब भय की जगह राग ने ले ली है। अब राग प्रबल हो गया है। बच्चे, तुम यहाँ 9 2 11, तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। वो क्या होता है, 9 2 11 बराबर, 9 2 11 हो जाओ, कल्टी डाल दो यहाँ से, जो कुछ भी है मैं निपट लूंगी। ये क्या है? एक कषाय को दूसरे कषाय ने खींच लिया और फिर वो कषाय काम करवाती है। समझ में आ रहा है? तो कषाय इस प्रकार का है। और इच्छाएं, जैसे आपने चर्चा पहले भी की हुई है। आशा, यहाँ पर पंडित साहब ने आत्मानुशासन का छंद दिया है, ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं आप, ठीक है। हाँ, कहते हैं कि आशा रूपी गड्ढा है, इतना बड़ा है
कि इसको भरते जाओ, ये कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। और एक प्रकार से समझिए, एक आशा की खाई को बुझाने के लिए तुम दूसरा गड्ढा खोदते हो, उस दूसरे गड्ढे को बुझाने के लिए तीसरा गड्ढा खोदते हो, तीसरे को बुझाने के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा, ऐसे चलते रहता है। भले आदमी तुम खत्म कब करोगे? बराबर। किसी के ऊपर 10 लाख का लोन है, ब्याज सहित 11 लाख होता है, तो क्या करता है? नए बैंक के पास जाकर के 11 लाख का कर्जा ले लेता है, ताकि पुराने वाला ब्याज सहित मैं लौटा सकूं। अब 11 लाख का नया कर्जा हो गया। अब 1 साल बाद देखता है कि ओह, 11 लाख के ऊपर मुझे 1,10,000 ब्याज भी भरना है। हाँ, तो कुल मिलाकर के 12,10,000 भरने, तो 12,10,000 किसी तीसरी बैंक से लोन लाता है और दूसरा कर्जा चुका देता है। फिर देखता है कि ओह, अगले साल देखता है कर्जा तो अभी 13,31,000 हो गया है। अब क्या करे? 10% का ब्याज पकड़ करके 12,10,000 में 10% का ब्याज अगर जोड़ देंगे तो 13,31,000 आ जाएगा, 13,31,000। तो क्या करता है? चौथी बैंक से 13,31,000 का लोन लाता है। अब मुझे बताइए, ऐसे वो कर्जा चुकाते जाएगा तो कभी कम होगा क्या? अरे प्रैक्टिकली प्रूव करके दिए, कभी कम नहीं होता, वो तो बढ़ते जाता है, कर्जा बढ़ते ही जाता है। बस यही बात है। तुमने किया क्या है? बस थोड़े टाइम बाद आज जो समस्या आने वाली थी उसको थोड़ा टाइम बाद पोस्टपोन कर दिया। अंततोगत्वा एक ना एक दिन तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ, बैंक वाले भी कहेंगे कब तक इसका टंटा सहेंगे, खत्म कर दो इसको। तो घरदार वगैरह जो बर्तन वगैरह सब बेच करके पैसा वसूल लेंगे, वसूली भाई बन के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है जिसमें कुछ भी डालो एकदम कम लगता है कि अरे क्या सिर्फ इतना ही, और नहीं मिलेगा क्या? बस मतलब चाह असीम है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। हाँ, एक दो पैराग्राफ थोड़ा और वैसे नहीं कल पढ़ेंगे अपन, क्योंकि क्या है थोड़ा सा प्रकरण भी थोड़ा हट करके आएगा, तो उस हिसाब से अपन जो आखिरी 2 पैराग्राफ है उनकी चर्चा कल करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे आशा करता प्रतिप्राणी वो आपके लिए होमवर्क है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपके लिए होमवर्क है। हाँ, चलिए। ये तूने खून करा के गाले चलिए, चिन्हवाणी सूती।